अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और रेबो एनर्जी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबको खुश आमदीद। एक बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट का आगाज करने जा रहे हैं जो कि है सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स की वीकली रेट्स अपडेट। इस हवाले से इंशाल्लाह उल अज़ीज़ हम आपको हर जुम्मे को इंशाल्लाह हम ये वीडियो अपलोड करेंगे जिसके अंदर पूरे वीक का ट्रेंड, जिसके अंदर हाइब्रिड, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और सोलर पैनल्स के रेट्स कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, क्या क्या उनके रेट्स की रेंजेस चल रही हैं, हम ये सारी चीज़ें आपको आगाह करेंगे ताकि वीकेंड के ऊपर आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से सुन सकें और ये अंदाज़ा और फैसला कर सकें कि कौन सा ब्रांड आपके बजट के अंदर आता है। इसके अलावा आप जौन सा भी इन्वर्टर, लिथियम आयन बैटरी और जो भी कहेंगे हम पूरे पंजाब के अंदर आपको डिलीवर भी कर देंगे, जहां पर भी आप कहेंगे। जी नाज़रीन, अब स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम सोलर पैनल्स के वीकली रेट्स जहां पे फॉल करते हैं उसका आगाज़ करते हैं ब्रांड वाइज। सबसे पहले हमारे पास लॉन्जी हीमो 7 610 वाट, 615 वाट, 620 वाट के सोलर पैनल्स एन टाइप बाइफिशियल की बात कर रहे हैं हम। इसका रेट 31.75 पर वाट के हिसाब से आपको मार्केट के अंदर, लाहौर के अंदर अवेलेबल होगा। इसके अलावा मुल्तान में जाएंगे तो इसका रेट ₹0.5 डाउन, और अगर आप इस्लामाबाद में जाएंगे तो ₹0.5 ₹7 इसका अप होगा। ये पैलेट्स रेट्स हैं। अगर आप लूज के अंदर लेते हैं तो लूज के अंदर इन तमाम रेट्स में 1 to 1.5 रुपीज पर वाट का डिफरेंस होता है एज पर योर क्वांटिटी। जी नाजरीन, नेक्स्ट जो पैनल है वो लॉन्जी हीमो 10 640 645 वाट है, जिसका रेट 39 to 40 रुपीज पर वाट लाहौर के अंदर चल रहा है। इसके आगे जिनको 580 से लेके 590 से लेके 610 615 620 वाट तक है, जो 32 रुपीज पर वाट के ऊपर मार्केट में फॉल कर रहा है राइट नाउ। ट्रीना 585 590 610 615 620 वाट सोलर पैनल्स जो हैं ये 29.5 रुपीज पर वाट के हिसाब से मार्केट के अंदर अवेलेबल है। JA 610 615 620 वाट जो सोलर पैनल्स हैं वो 30.5 रुपीज पर वाट के हिसाब से हैं। कैनेडियन 610 615 33 रुपीज पर वाट के हिसाब से आपको मिल जाएगा। एस्ट्रो एनर्जी 610 615 31 रुपीज पर वाट के हिसाब से। मीजोल अल्फा 610 615 30 रुपीज पर वाट के हिसाब से अवेलेबल है। जितनी क्वांटिटी आप चाहेंगे लाहौर और मुल्तान के अंदर हम आपको डिलीवर भी कर देंगे। इसके अलावा किसी सिटी में चाहते हैं तो वहां पर फ्रेट चार्ज के हिसाब से थोड़ा बहुत रेट ऊपर नीचे 19-20 होता है, अदरवाइज ये रेट इसी ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहा है। ये नाज़रीन वो तमाम सोलर पैनल्स के नॉन फेमिलियर फेमस ब्रांड्स थे जिनके ये रेट्स थे जो इस वीक के अंदर फॉल किए। इस वीकेंड के ऊपर आप इनके अपने पैकेज के हिसाब से, अपने सिस्टम साइज के हवाले से आराम से इसकी कॉस्टिंग कर सकते हैं। जी नाजरीन, अब हम बात करते हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की, और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स के अंदर जितने फेमिलियर ब्रांड्स हैं उनके हम आपको रेट्स जो हैं स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले सोलिस इन्वर्टर है, ये 10 किलोवाट से लेके 125 किलोवाट तक मल्टीपल साइजेस के अंदर अवेलेबल है और इनके रेट्स आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसके बाद आ जाता है गुडवी इन्वर्टर। गुडवी 5 किलोवाट से लेके 125 किलोवाट तक ऑन ग्रिड इन्वर्टर अवेलेबल है, उसके भी रेट्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। इसके बाद आ जाता है मैक्स पावर का वोल्टास ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो 6 किलोवाट से लेके 110 किलोवाट तक अवेलेबल है और इसके भी तमाम रेट्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। देन आ जाता है सोलेक्स ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो 5 किलोवाट से लेके 125 किलोवाट तक अवेलेबल है। उसके बाद आ जाता है नोक्स का इन्वर्टर। नोक्स 5 किलोवाट से लेके 60 किलोवाट की रेंज तक अवेलेबल है। सैज का इन्वर्टर 6 किलोवाट से लेके 30 किलोवाट तक अवेलेबल है। सोफार का इन्वर्टर 11 किलोवाट से लेकर 125 किलोवाट तक अवेलेबल है। हवावे के इन्वर्टर 10 किलोवाट से लेके 115 किलोवाट तक अवेलेबल हैं। ये वो तमाम फेमिलियर और फेमस ब्रांड्स हैं जिनकी प्राइसेस ना सिर्फ ये कि कॉस्ट इफेक्टिव हैं बल्कि क्लाइंट्स की बजट रेंज के अंदर भी आती हैं। आप अपने बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से मल्टीपल ब्रांड में से जो सा भी इन्वर्टर चूज करें, रेबोन से राब्ता करें, हम आपको वो डिलीवर कर देंगे। जी व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स की। हाइब्रिड इन्वर्टर्स के अंदर दो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इन्वर्टर्स मार्केट के अंदर आते हैं। एक है IP21 और एक है IP65। IP21 कैटेगरी के अंदर लीडिंग ब्रांड जो है वो मैक्स पावर है। मैक्स पावर की वो रेंज जो है IP21 इन्वर्टर में 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक जाती है और इसके अंदर हमारे पास दो डिफरेंट तरह की सीरीज आती हैं। एक सनट्रोनिक के नाम से जो 1 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट तक जाता है, और एक आता है पीवी टेक के नाम से जो न्यूली जो है वो एडिशन है और वेरी कॉस्ट इफेक्टिव है। वो 1 किलोवाट से लेके 6 किलोवाट तक आता है
पीवी टेक, इन दोनों की प्राइसेस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। इसके बाद आता है मैक्सपार IP65 इन्वर्टर। इसके अंदर भी दो डिफरेंट जो है इनकी ब्रांडिंग्स हैं, एक वोल्टास के नाम से जो कि मार्केट लीडिंग है और नाइट्रोस की डायरेक्ट कंपिटिटिव है। इसके अंदर आता है 6 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक। 12 किलोवाट वाला मॉडल 3 फेज है, 6, 8, 10 जो है सिंगल फेज है। प्राइसेस आपके सामने आ रही हैं। इसके अलावा सेकंड जो इनका जो न्यू एडिशन है वो है सीनो पावर के नाम से, जो कि 6, 8, 10, 12 किलोवाट में तमाम सिंगल फेज इन्वर्टर्स हैं और प्राइसेस आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। इसके बाद नाजरीन हम बात करते हैं सोलिस की। सोलिस के अंदर हाइब्रिड के अंदर IP66 के अंदर इन्वर्टर्स आते हैं और ये 6 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जो आपकी प्राइसेस जो हैं होलसेल की आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। एनी पीस हम आपको 1 हो, 2 हो, 4 हो, एनी पीस हम आपको डिलीवर कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रोनस का सोलेक्स हाइब्रिड IP65 इन्वर्टर। सोलेक्स LV 6 किलोवाट से लेके 15 किलोवाट तक आता है। इसमें 10 और 12, 15 किलोवाट के 2 3 फेज के मॉडल भी आते हैं हाइब्रिड के, और इसकी भी रेट्स आपको नजर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं सोलर मैक्स की IP21 इन्वर्टर्स की। सोलर मैक्स IP21 इन्वर्टर्स के अंदर भी दो डिफरेंट ब्रांडिंग के साथ आते हैं। एक है सोलर मैक्स ओरियन की सीरीज जो कि 11 किलोवाट तक आता है 4 किलोवाट से लेके, और एक है सोलर मैक्स सोलोन जो कि 3.8 किलोवाट और 6 किलोवाट कैटेगरी के अंदर आता है। तमाम प्राइसेस आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं। क्राउन हाइब्रिड IP21 इन्वर्टर्स के अंदर क्राउन जेवियर के नाम से आता है, 3 किलोवाट से शुरू होता है और उसके बाद 6 किलोवाट तक जाता है क्राउन जेवियर। इसके बाद क्राउन इलीगो के नाम से 6 किलोवाट का मॉडल आता है और क्राउन नोवा के नाम से आता है। तमाम प्राइसेस आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। गुडवी हाइब्रिड IP65 इन्वर्टर के अंदर मार्केट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है राइट नाउ। इसके अंदर जो LCD लेटेस्ट मॉडल है वो 6 किलोवाट से लेके 12 किलोवाट तक कैटेगरी के अंदर आते हैं और इनकी भी तमाम प्राइसेस आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। इसके बाद नाज़रीन हम आ जाते हैं नोक्स IP21 इन्वर्टर की। इसमें क्रिप्टोन 4 किलोवाट नोक्स से लेके क्रिप्टोन 10.5 किलोवाट तक आता है। आप इसकी तमाम प्राइसेस जो है स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके बाद नाज़रीन हमारे पास आ जाती हैं लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज के अंदर जो नोक्स की लिथियम आयन बैटरीज हैं उसकी तमाम प्राइसेस आपको मार्केट पे नजर आ रही हैं। इसके अंदर 24 वोल्ट यानी कि जो आपके जिनके साथ आप छोटे इन्वर्टर्स हैं 24 वोल्ट वाले 4 किलोवाट के, उसके साथ भी लिथियम आयन बैटरीज जो है वो मिल जाती हैं, और 48 वोल्ट से लेके 51.2 वोल्ट तक जो कि 6 किलोवाट से बड़े जितने भी इन्वर्टर्स हैं उनके साथ जो पावर बैंक्स लगते हैं वो भी अवेलेबल हैं। इसके अंदर जितनी मल्टीपल कैटेगरीज हैं नोक्स की वो अवेलेबल हैं। इसके बाद मार्केट लीडिंग ब्रांड जो है लिथियम आयन बैटरीज में मैक्सपार है। मैक्सपार के अंदर MP2500 से लेके MP3200 यानी कि 32 किलोवाट आर तक की बैटरी अवेलेबल है। तमाम प्राइसेस स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अदर ब्रांड्स नॉन ब्रांड्स के अंदर जो मार्केट के अंदर बहुत पॉपुलर हो रहे हैं उसके अंदर गुडवी का 5 किलोवाट आर का बैटरी बैंक है। उसके बाद सोलूना 5 किलोवाट आर राइट नाउ जो है बहुत पॉपुलर हो रहा है। सोलूना 10 किलोवाट आर भी मार्केट में अवेलेबल है। सोलेक्स TPLD53 IP65 कैटेगरी की बैटरी है, पावर वॉल है, वॉल माउंटेड है। इसके बाद सोलेक्स की लो कॉस्ट के अंदर TPLD51 जो कि बहुत ही फेमस है, वो भी वॉल माउंटेड बैटरी है, वो भी इस टाइम अवेलेबल है और आपको नजर आ रही स्क्रीन पे। इसके बाद डीनस है DL 5.0 विद वाईफाई के साथ। इसके बाद लिवोल्टेक बहुत ही लो कॉस्ट बैटरी है जो कि 1,90,000 के अंदर आपको मार्केट के अंदर मिल जाती है। पाइलोन टेक UF 5000 है। सोलर मैक्स है लिथियम आयन बैटरी के अंदर। लुमिने के भी 2 मॉडल आते हैं, एक IP21 के अंदर और एक IP65 के अंदर। इसके अलावा भी आप किसी ब्रांड की बैटरी चाहेंगे जिसमें DJBC है, नराडा है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो आपको कोई भी ब्रांड किसी भी जगह के ऊपर पंजाब के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा होलसेल प्राइस के ऊपर। इसके बाद नाजरीन हम बात करते हैं कि हमारे जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर के अंदर आमतौर पे जो ऑन ग्रिड और हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगते हैं उनकी प्राइसेस क्या क्या हैं और उनके साथ उनके पैकेजेस कितने कितने के बनते हैं। सबसे पहले रेजिडेंशियल ऑन ग्रिड सेटअप्स की बात करते हैं जो कि मुल्तान, मैप्को, लेस्को और पूरे पंजाब के अंदर जो है वो कहां कहां पर फॉल करते हैं और इनकी प्राइसेस कैसे स्टार्ट होती हैं। इस जो सेटअप है, ये जो प्राइस आपको ब्रैकेट रेंज दी जा रही है, इसके अंदर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यानी कि GI का स्ट्रक्चर शामिल है और कंप्लीट सेटअप है, यानी कि उसके अंदर नेट मीटरिंग, अर्थिंग, बोरिंग, लाइटिंग रेस्टर, सिविल वर्क, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। 7 किलोवाट का ऑन ग्रिड सेटअप जो कि महीने के तकरीबन 750 से 900 यूनिट तक पैदा करता है। सैज और मैक्स पावर इन्वर्टर के साथ टॉप के ब्रांड लोजी और जिनको JA के साथ इसकी प्राइस कॉस्ट करती है 7,50,000 रुपए तक।
कंप्लीट सेटअप की, कंप्लीट नेट मीटरिंग की, मुल्तान में, लाहौर में, एवरीवेयर। इसके बाद आ जाता है 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सेटअप जो कि 9.25 लाख से लेके 9,50,000 तक जाता है। ब्रांड इसके अंदर भी नॉक्स, सैज, मैक्सपार हैं और जीआई का 14 गेज का स्ट्रक्चर है और 17 पैनल्स हैं इसके अंदर। महीने की जनरेशन 1000 से 1200 यूनिट तक है और ये आपको 9.5 लाख तक कॉस्ट करता है स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के साथ। 11.7 किलोवाट तक का जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जिसकी माहाना जनरेशन 1300 टू 1400 यूनिट तक है, वो आपको 10,35,000 से लेके 10,50,000 तक कंप्लीट नेट मीटरिंग, मीटर इंस्टॉलेशन तक कॉस्ट करता है। अगर आप टॉप का ग्रेड ए टियर 1 का इक्विपमेंट भी स्टैंडर्ड एंड वेरी प्रोफेशनल आप अप्रोच के साथ चलें तो ये आपको अच्छा बेहतरीन जो आपको सेटअप है वो इतने का पड़ता है। इसके बाद आ जाता है 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड सेटअप और 15 किलोवाट के ऑन ग्रिड सेटअप के अंदर सो फार सैज का इन्वर्टर, वही लॉन्जी जिनको जेए के पैनल्स 610 615 वाट के, और ये आपको माहाना जनरेशन 1600 से 1800 यूनिट तक देता है और आपको ये 12 लाख रुपए का कॉस्ट करता है। इसके बाद नाजरीन हम आपको बताते चलें कि इसके अलावा अगर आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगवाना चाहते हैं तो वो आपको 20 से 21 रुपए पर वाट के अंदर कॉस्ट करता है गार्डर वाला एलिवेटेड स्ट्रक्चर, और इसके साथ ही प्राइसेस जो है उसके रेलिवेंटली चेंज होती रहती हैं। अदर कोई आप ब्रांड अंदर शामिल करवाना चाहते हैं जो कि थोड़ा कॉस्टली है तो प्राइस जो है वो इसके हिसाब से बता दी जाएगी आपको। ये थे नाजरीन ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की प्राइसेस, ऑन ग्रिड सेटअप्स की प्राइसेस। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड रेजिडेंशियल सेटअप्स के अंदर कहां से रेंज स्टार्ट होती हैं और कितने का आपको कॉस्ट करता है। विदाउट बैटरीज जो हाइब्रिड सेटअप्स है 5 किलोवाट का जिसमें 8 पैनल लगाए जाते हैं, 4 किलोवाट मैक्सपार पीवी 5000 इन्वर्टर के साथ, ये बैटरीज के बगैर आपको 4,40,000 रुपए का कॉस्ट करता है। और अगर आप इसके अंदर 21 प्लेट ओसाका या एक्साइड की बैटरीज लगाएं 120 130 एम्पेयर आर की तो इसकी टोटल कॉस्ट आपको तकरीबन 5 लाख रुपए की पड़ती है। इसके बाद आता है 7.3 किलोवाट का IP21 इन्वर्टर के साथ मैक्सपार 6 किलोवाट पीवी 7000 इन्वर्टर के साथ, और इसकी कॉस्ट आपको विदाउट बैटरी 6 लाख रुपए पड़ती है और बैटरीज के साथ तकरीबन 7 लाख रुपए का पड़ता है। इसके बाद आपका आ जाता है 8.5 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर सिस्टम जिसके अंदर IP65 इन्वर्टर है, मैक्सपार वोल्टा 6 किलोवाट या मैक्सपार सीनोपार 6 किलोवाट पीवी 9 किलोवाट, और ये आपको विदाउट बैटरी 7,75,000 रुपए का पड़ता है। बैटरीज आप इसके साथ लिथियम आयन या लेड एसिड जोन सी भी करें उसकी प्राइस सेपरेट है। 10.5 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर IP65 मैक्सपार सीनोपार या मैक्सपार वोल्टास के साथ 8 किलोवाट जिसके साथ 12 किलोवाट के पैनल लग जाते हैं, वो 10.5 किलोवाट ऑन हाइब्रिड सेटअप के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आपको विदाउट बैटरीज कॉस्ट करता है 9,75,000 रुपए का। बैटरीज आप इसके साथ लिथियम आयन कोई सी भी लगा सकते हैं, लेड एसिड भी अपनी मर्जी की लगा सकते हैं। इसी तरह नाज़रीन आप और भी कोई सी भी प्राइस ब्रांड की, पैनल्स की, इन्वर्टर्स की कोई भी आप कस्टमाइज करवाना चाहें वो भी तमाम कस्टमाइजेशन अवेलेबल हैं और आपको एज सून एज पॉसिबल ये चीज़ें डिलीवर कर दी जाएंगी और मोस्ट प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन को यकीनी बनाता है रेबोन। रेबोन एनर्जी के साथ जुड़े रहिए और सोलर वीकली अपडेट्स देखने के लिए एवरी वीक हमारे इस सोलर वीकली अपडेट व्लॉग को जरूर देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।